Good morning everyone. So today we will start chapter 3, classification of elements and periodicity in properties. तो आप देखो ऑलरेडी चैप्टर का नाम क्या है यहाँ पर, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें ये टर्म आई है तो क्यों आई है, ये एलिमेंट्स को क्यों क्लासीफाई किया गया। तो आपको पता है कि ऑलरेडी इतने सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज़ हो चुकी है, ठीक है। और भी एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी डिस्कवरीज़ होने लग रही है। तो आपको पता है कि जब इतने सारे एलिमेंट्स हैं, उनकी जब डिस्कवरीज़ हुई तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया था, डिफ़िकल्ट, ठीक है। भी हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को हम इंडिविजुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, उनको स्टडी नहीं कर सकते थे। इसीलिए सभी एलिमेंट्स को क्या किया गया, क्लासीफाई किया गया, ताकि उनकी स्टडी क्या हो जाए, ईजी, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी उसमें किया था 10th क्लास में कि जो हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, किस तरह से उनको ग्रुप में उसको डिवाइड किया, किस तरह से उसको पीरियड में डिवाइड किया। तो बहुत सारी डिस्कवरीज़ आई जिसकी हेल्प से हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है। तो वही सारी टर्म्स अब आप यहाँ फिर से 11th क्लास में इस चैप्टर में करोगे। तो उन्होंने किस तरह से एलिमेंट को क्लासीफाई किया, जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी उनको एक ग्रुप में डाल दिया, और जिनकी प्रॉपर्टी डिसिमिलर थी उनको डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। तो आपको पता है कि जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आया था जिसने एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था, उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा था, तो वो कौन था, डॉबर्नियर, ठीक है। डॉबर्नियर था जिसने सबसे पहले एलिमेंट्स को ग्रुप में डिवाइड किया था। और कितने कितने में डिवाइड किया था, ट्राइड्स में, यानी 3 के ग्रुप्स में उसने डिवाइड किया था, ठीक है। तो सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ऑर्गेनाइज किया, क्या नाम था उसका, डॉबर्नियर। कितने पार्ट्स में किया था, किस किस के अंदर कितने आप बोलोगे तो उसको किया था ग्रुप्स ऑफ 3। तो देखो आपने किया था ऑलरेडी। तो डॉबर्नियर ने किस तरह से अरेंज किया था एलिमेंट्स को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया, बट कितनों में, 3 एलिमेंट्स में उसने कैटेगराइज किया था। तो उसने क्या पता लगाया था कि जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है, अगर हम इसका एवरेज लेंगे तो उसका एटॉमिक मास मिडल वाले एलिमेंट्स के इक्वल आता है। तो ये बात किसने बोली थी, सबसे पहले डॉबर्नियर ने। बट उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, ऑल नॉन एलिमेंट्स कुड नॉट बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। भाई सभी एलिमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दूसरा, द लॉ फेल्ड फॉर वेरी लो एंड वेरी हाई मासेस। ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास बहुत कम या बहुत ज़्यादा, ये उनके लिए क्या हो गया था, फेल हो गया था, ठीक है। उसके बाद देखो, एज द टेक्निक इम्प्रूव फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास एक्यूरेटली द लॉ कुड नॉट रिमेन स्ट्रिक्टली वैलिड। भी जैसे जैसे टेक्निक्स आई एटॉमिक मास मेज़र करने के लिए, तो ये लॉ क्या होता गया, उस टाइम फेल हो गया। तो डॉबर्नियर के बाद कौन आया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, बट किस तरह से अरेंज किया, जब एलिमेंट्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में आप लगाते हो, ठीक है। तो उसने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज़ है 8th एलिमेंट की, वो सिमिलर आती है किससे, फर्स्ट एलिमेंट से, ठीक है। फर्स्ट को किससे कंपेयर किया, 8th से। तो इस तरह से उसने ग्रुपिंग की थी। इसीलिए इसका जो लॉ था उसका क्या नाम रखा गया था, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स का मीनिंग क्या होता है, 8। तो यहाँ देख लो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो जब इसने किया, देखो लिथियम के बाद जो यहाँ पर है इसके नीचे इसके ग्रुप के अंदर, वो है सोडियम, यानी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट में आप देखोगे, जैसे यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, बेरिलियम जो है वो किससे सिमिलर है, मैग्नीशियम से। तो यहाँ Bi नहीं आएगा, ये Be आएगा, ठीक है। उसके बाद इसने कहा बोरोन की प्रॉपर्टी किससे मैच करती है, एल्यूमिनियम से। तो ये कौन सा एलिमेंट था, 8th एलिमेंट था। आप कहीं से भी काउंट कर लो, देखो ये फर्स्ट है, तो देखो यहाँ, तो आप यहाँ देखो ये आ जाएगा 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, यानी फर्स्ट किससे मैच कर रहा है, 8th से। बट आप देखोगे इसकी जो न्यूलैंड की भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी, ठीक है। आप यहाँ देखो, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, उसके आगे वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था, ठीक है। दूसरा आप देखो यहाँ पर,
द पोजीशन ऑफ कोबाल्ट एंड निकल अंडर द सेम स्लॉट, कोबाल्ट निकल को सेम स्लॉट में रखा गया, सेम बॉक्स में रखा गया जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन को, तो ये उसको भी एक्सप्लेन नहीं किया कर पाया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे नेक्स्ट में प्लेसिंग ऑफ आयरन फार अवे फ्रॉम कोबाल्ट, आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट से मैच करती है बट उसको उससे काफ़ी दूर रखा गया। ठीक है, और निकल की प्रॉपर्टी को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया कि भाई क्यों वो उस स्लॉट में डाला गया। तो अब यहाँ आप देख लो इस टेबल के अंदर, ठीक है, देखो कोबाल्ट और निकल को उसी स्लॉट में डाल दिया जिसमें फ्लोरीन और क्लोरीन को डाला हुआ है। क्यों इसके अंदर डाला, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या इनसे मैच कर रही है, इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ठीक है, उसके बाद आप देखो यहाँ आयरन है जो कोबाल्ट से मैच करता था इसकी प्रॉपर्टीज़, बट इसको काफ़ी दूर रखा गया। एक लिमिटेशन और आई, देखो जो कुछ एलिमेंट्स थे जो बाद में आए थे वो भी इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे थे। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आया था साइंटिस्ट वो था लोदरमेयर एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। ठीक है, जो लोदरमेयर ने बताया था। तो अब आप देखो यहाँ पे लोदरमेयर ने किस तरह से एक्सप्लेन किया था। उसने देखो क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को एक कर्व की फॉर्म में। तो उसने जो ग्राफ बनाया था वो किसके बीच में बनाया था, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक मास। ठीक है, उसने क्या बताया था उसके बारे में कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वॉल्यूम्स, यानी जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ है वो किस पे डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक वॉल्यूम पर। ठीक है, उसने बोला क्या था इसके अंदर कि एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई सिमिलर पोजीशन। उसने कहा कि ग्राफ में जो एलिमेंट्स हैं जिनकी पोजीशन सिमिलर आ रही है उनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या है, सिमिलर। तो इस ग्राफ में देखो यहाँ जो बनाया हुआ है किसके बीच में बनाया, एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया है। तो बोला था ना उसने सिमिलर पोजीशन सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो अभी आपको पता है कि जो लिथियम, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, यहाँ पर रुबीडियम है, ठीक है, यहाँ इस पीक पर सीजियम है। तो इसने ये बोला था कि इनकी पोजीशन अगर सिमिलर है तो प्रॉपर्टीज़ भी सिमिलर है। तो ये अब आजकल जो है मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल में ये एक ही ग्रुप में है। तो उसने ग्राफ की हेल्प से इसको एक्सप्लेन किया था, पर ये भी ज़्यादा क्या है आगे नहीं चल पाया था, ये भी क्या हो गया था, फेल। तो अब देखो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आया था वो कौन आया था, मेंडलीव। ठीक है, तो उसने मेंडलीव ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी। तो आप देखोगे इसकी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर यहाँ आप देखो टोटल कितने ग्रुप और पीरियड थे, 7 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। ठीक है, उन 8 ग्रुप में से कुछ एलिमेंट्स किसके थे, नॉर्मल के, और कुछ थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, बट सबसे अच्छी बात इसकी क्या थी कि जो इसने अपने एलिमेंट्स को जो कैटेगराइज किया था उनकी प्रॉपर्टीज़ को किसके ऊपर बेस्ड बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात ये थी कि इसने कुछ अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर कुछ गैप्स छोड़ दिए थे। ठीक है, जो इसने कहा था कि जब अगर कुछ एलिमेंट्स और डिस्कवर हुए तो ये वहाँ पर उनको रख दिया जाएगा। तो उसने देखो अपनी पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको क्या बोला था, ग्रुप्स। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको क्या बोला था, पीरियड्स। ठीक है, और किस तरह से अरेंज किया था, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। तो उसने बोला था कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है, वो एक रेगुलर इंटरवल पर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ आप देख लो, यहाँ उसके कुछ फीचर्स उसने दिए हुए हैं। ठीक है, जो मेंडलीव ने बताए थे। तो यहाँ देख लो 8 वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज जिन्हें पीरियड्स बोला था। ठीक है, हर कॉलम्स में जो आने वाले एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिमिलर। दूसरा उसने किस तरह से अरेंज किया था, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। ठीक है, उसने कुछ स्पेस भी वहाँ पे छोड़ा था, कुछ वैकेंट स्पेस जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनके लिए। और आप देखोगे जो सबसे अच्छी बात उसने बताई थी वो ये थी कि भी जो उसने एक टर्म यूज़ करी थी, दैट इज़ इक्का बोरोन और इक्का एल्यूमिनियम। ठीक है, एंड इक्का सिलिकॉन। ये उन एलिमेंट्स के लिए किया था जो बोरोन के बाद और एल्यूमिनियम के बाद और सिलिकॉन के बाद आने वाले थे। बट इसकी भी कुछ लिमिटेशंस आ गई थी। क्या उसने क्या नहीं बताया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, उसको वो अच्छे से कैटेगराइज नहीं कर पाया कि उसको किस में रखना चाहिए, उसे एल्कली मेटल्स के साथ रखना चाहिए या किसी और दूसरे ग्रुप में डाल देना चाहिए, जैसे कि हेलोजन के साथ। ठीक है, वो आइसोटॉप्स की को भी उसने
प्रॉपर पोजीशन नहीं दी। क्यों? देखो, अगर भी इसने अरेंज किया था किस तरह से, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, तो हाइड्रोजन जो है, देखो उसका जो आइसोटॉप है, इसका 1 2 3 आइसोटॉप्स हैं, तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, बट उसने एक ही पोजीशन दी थी। उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी थे जो देखो जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा था उनको पहले रख दिया, और जिनका कम था उसको बाद में रख दिया। जैसे देखो एल्यूमिनियम है, इसका एटॉमिक मास कितना है 39.9, जो पहले दे दिया किससे, पोटेशियम से। ठीक है, तो इस तरह से उसने एक प्रॉपरली वे नहीं बताया कि हाउ टू अरेंज दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसने तो ऑर्डर किया था किस वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, बट हैवी वाले को पहले और लाइटर को बाद में रख दिया। इन द सेम वे यहाँ कोबाल्ट और निकल के साथ किया गया। ठीक है, अब लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स की पोजीशंस दे दी गई है, बट ये उस टाइम इनको भी एक प्रॉपर पोजीशन नहीं दे पाया था। तो अब आप यहाँ देख लो, कुछ उसके मेरिट्स भी थे जो बहुत मतलब आगे जाके बहुत ही अच्छा हुआ था उसके लिए। किस तरह से, किस बेस पर उसने अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेस पर। ठीक है, दूसरा उसने कुछ गैप्स छोड़ दिए ताकि जो दूसरे एलिमेंट्स थे, जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे, वो उनको ऑक्यूपाई कर सके। तो एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज करने पर भी काफ़ी मतलब फ़ायदे हुए थे। कुछ प्रॉपर्टीज़ अच्छे से मतलब उनकी सिमिलरिटीज़ का पता चल पाया था। बट हालांकि जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने अब एटॉमिक मास की जगह उसने क्या बेस बनाया था, एटॉमिक नंबर, बट मोस्टली एलिमेंट्स एटॉमिक मास के बेस पर अरेंज किए गए थे। तो उससे बहुत ज़्यादा मतलब क्या हुआ था, फ़ायदा हुआ था और आगे आने वाले एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। सो यू विल हैव टू रीड अप टू दिस। थैंक यू।